चल यार, सारी शॉपिंग तो हो गई है, अब टेंशन खत्म। ब्लाउज भी फिट हो गया, ज्वेलरीज भी मिल गई साड़ी के मैच की। सही है यार, मेरी साड़ी का तो कलर ही इतना यूनिक था, पूरी मार्केट घूम ली लेकिन ना बैंगल्स नहीं मिली। फाइनली मिली है, ले तो ली। मिल तो गई है ना। और तूने मेहंदी का अपॉइंटमेंट कहाँ से लिया है? मेहंदी का मेरे घर के पास है ना, माही ब्यूटी मेकओवर, वही चली जाऊंगी। हाँ थोड़ा महंगा लेती है, लेकिन मैंने सोचा पास के पास में ही है तो क्यों दूर जाना। चल शॉपिंग करते करते थक गए हैं, कुछ खा लेते हैं, भूख भी लगी है। खा ले बहन पेट भर के, कल तो वैसे भी पूरे दिन बिना खाए पिए रहना है। सही कह रही है बहन, वैसे भी सुबह सुबह 4 बजे उठ के मेरे से तो नहीं खाया जाता। 4 बजे खा लेते हैं तेरे यहाँ पे? हाँ वो सरगी लगाती है ना मम्मी जी। सही है यार, तेरे यहाँ पे सुबह 4 बजे का ऑप्शन तो है। यहाँ तो 12 बजे के बाद एक बूंद पानी की भी नहीं जाती मुंह में, जब तक चांद ना निकल जाए। चक्कर आने को हो जाते हैं यार। ऊपर से 16 श्रृंगार करके घर का काम भी करो। क्यों, सरगी का रिचुअल नहीं है क्या तेरे यहाँ पे? नहीं यार, मैंने तो सिर्फ सीरियल्स में ही देखा था अभी तक। तुझसे पता चला कि रियल में भी होता है ये वाला सिस्टम। यार वैसे तुझे एक बात बताऊं, ये सरगी वर्गी का सिस्टम ना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी सुबह सुबह कौन सा ठूसा जाता है। बस हमारे यहाँ जो शाम को हल्का फुल्का चाय नाश्ता हो जाता है ना, वो ठीक लगता है मुझे तो। फिर किस बात का व्रत रखते हैं ये लोग? एक दिन के व्रत में भी ठूसा ठासी करते हैं। यार पता नहीं कैसे हो पाएगा। मुझसे तो एक टाइम भूखा नहीं रह जाता, उसमें मेरी भूख के मारे जान निकल जाती है। अरे छोड़ ना, चिल कर, कोई नहीं, हो जाएगा। अभी तेरा फर्स्ट टाइम है ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हाँ हाँ बेटा, इतना इजली बोल रही है ना, शादी कर तब पता चलेगा। इतना इजी नहीं होता कुछ भी। ये रस्म वो रस्म, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ऊपर से मेरी सास सुबह सुबह आके कहती है बेटा 16 श्रृंगार करके रहना है, पहली करवा चौथ है ना इसलिए। पता नहीं कैसे रह पाऊंगी 16 श्रृंगार करके। मेरी तो ज्वेलरीज भी इतनी हैवी हैवी है। देख, वैसे तेरी हालत देख के ना मुझे डर लग रहा है शादी करने से। एनीवेज, क्या पहन रही है तू करवा चौथ वाले दिन? मेरी सासू माँ है ना, उन्हीं की चलती है घर में। कह रही थी बेटा तुम तो अपनी शादी का ही लहंगा पहन लेना, हमारे यहाँ पे पहली करवा चौथ पे वही पहनते हैं। ओह तेरी, वैसे भी तेरी शादी का लहंगा तो 30-40 किलो का है, लगने वाली है तेरी वॉट। ठीक है फिर, मैंने भी दक्ष को शादी की शेरवानी ना पहना दी ना, तो मैं भी अपनी माँ की बेटी नहीं हूँ। हाँ भाई, मैं ही अकेली दुल्हन बन के थोड़ी ना अच्छी लगूंगी करवा चौथ पे। बेटा दीप्ति, चल मैं रखती हूँ, ठीक है? ठीक है, पर बताइयो जरूर कैसा रहा तेरा पहला करवा चौथ। ऑल द बेस्ट। बेटा बैठे बैठे मजे ले रही है ना, आएगा तेरा टाइम भी। वाह, आज तो सबने अपना होमवर्क किया है। पर ये कालिया, कालिया कहाँ है? बेटा आवाज कम कर। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, जरा 3 लाख ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट में। किस लिए, क्या होता है? करवा चौथ की शॉपिंग करनी है। पहले ही बता दूं आपको, खर्चे तो होते ही हैं। चलो कर दो चुपचाप। मम्मी 3 लाख का क्या लाना है आपको? अब त्योहारों पे तो खर्चे होते ही हैं, एक ही दिन होता है हमारे लिए। साड़ी लानी है, मेकअप खरीदना है, चूड़ियां, कंगन, पायल, झुमके, बिछवे, सब कुछ नया पहनते हैं, पुराना कुछ नहीं पहनते करवा चौथ पे। फिर भी मम्मी 3 लाख तो बहुत ज्यादा है। तेरे पापा को गोल्ड की रिंग गिफ्ट कर रही हूँ, बताना मत उनसे, सरप्राइज है उनके लिए। वाह, मम्मी का सही है, पापा के पैसों से ही पापा को गिफ्ट। देखते हैं तेरे पापा क्या देते हैं मुझे गिफ्ट में। बेचारे पापा, दोनों तरफ से लुटना पापा को ही है। मम्मी, छोटे बच्चे कर्ण कड़वा बेटा करवा चौथ का व्रत रखते हैं? नहीं, छोटे बच्चे नहीं रखते। क्यों नहीं रखते मम्मी? बेटा क्योंकि ये व्रत पति के लिए रखते हैं, जैसे मैं तेरे पापा के लिए रखती हूँ। फिर
मेरा पति कहाँ है मम्मी? बेटा पति तो शादी के बाद मिलता है ना, फिर मेरी शादी भी करवा दो। करवा दो मम्मी, फिर मैं भी मेहंदी लगाऊंगी। तू ऐसे ही लगा लेना मेहंदी, और नए कपड़े भी पहन लेना। हाँ शानू की मम्मी, शाम को फ्री हो? ठीक है फिर चलते हैं पार्लर। हाँ ठीक है। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, आपने भी मेरे लिए व्रत रखा है। पर आपको तो भूख बर्दाश्त नहीं है ना, आप कैसे रहोगे पूरा दिन भूखे? बेबी जैसे आप रहोगे मेरे लिए। अच्छा, इतना प्यार करते हो तो बता दो अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में। हाँ जरूर, बस एक बार सही टाइम तो आने दो। चलो ठीक है, आ रही हूँ मैं आपसे मिलने के लिए। गिफ्ट रेडी रखना मेरा करवा चौथ का। बाय मम्मी, कॉलेज जा रही हूँ और ना एक्स्ट्रा क्लास है कॉलेज में, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में। हाँ चल नाश्ता करके जा, आलू के पराठे बना दिए, फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगी। बहुत काम है मुझे पूरा दिन। चल खा फटाफट। खाने के लिए मना करूंगी तो मम्मी को डाउट हो जाएगा, क्या करूं? हाँ मम्मी, एक पराठा और ले आना। पराठा रोल कर लेती हूँ, बाहर कुत्तों को डाल दूंगी। ले गरम। बड़ी जल्दी खा लिया तूने तो। हाँ मम्मी, ज्यादा भूख लग रही थी ना, इसीलिए। मैं जा रही हूँ, अब बहुत हो गया बस। ओके बाय। इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है? मैं भी नहा के तैयार हूँ, कथा के लिए जाना है। मैं तो अपनी एंगेजमेंट रिंग ही देखती रहती हूँ। आप क्या कर रहे हो? अच्छा आपको पता है करवा चौथ आ रहा है। अच्छा क्या अच्छा? कितना ऑर्डिनरी से रिप्लाई कर रहे हो, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। एनीवेज, मैं आपके लिए व्रत रख लूं करवा चौथ का? बेबी क्या जरूरत है आपको व्रत रखने की? खाओ पियो एंजॉय करो। बहुत बोरिंग हो यार आप। मैंने तो सोचा था हम शादी के बाद एक दूसरे के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगे। हाँ तो वो शादी के बाद रख लेना। हाँ तो एंगेज तो हो गए हैं ना हम, हस्बैंड टू भी हो आप मेरे, क्या कमी रह गई है? मैं ही पागल हूँ, इतने सारे ख्वाब बुनती रहती हूँ हम दोनों को लेकर। अपने फर्स्ट एवर करवा चौथ के सपने देखती रहती थी, और अब जब टाइम आ गया है तो पार्टनर ही बोरिंग मिला है। जाओ आप, मुझे नहीं करनी है आपसे बात। अच्छा चलो रख लो। अच्छा, व्रत तुड़वाने के लिए तो आओगे ना आप? आपके व्रत उठवाने के चक्कर में ना कहीं हमारी शादी ना टूट जाए। कैसी बात कर रहे हो आप? और क्या, आपके घर वाले क्या सोचेंगे? ऐसा छिचोरा लड़का है, शादी से पहले ही आ गया। कुछ नहीं सोचेंगे, आप आ रहे हो तो आ रहे हो बस व्रत तुड़वाने के लिए, ठीक है? मैं कुछ नहीं जानती। बाय, लव यू।